ये इनका क्लिनिक देखिए आप भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में कितना ग्लो आ गया है। मतलब पहले स्किन कैसी थी और अब कैसी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपने आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो अभी भी कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहें, एक नए दिन के लिए, एक नई ज़िंदगी के लिए और जितनी भी आपके पास नेमतें हैं उन सब के लिए। तो आज जो है वो मैं जा रही हूँ एस्थेटिक क्लिनिक में। तो मैंने कहा कि यार मैं क्या रोज़ रोज़ अपना मेकअप लगा के दिखाती हूँ, मतलब रोज़ एक ही तो सेम मेकअप ही तो लगाती हूँ, तो क्या छोटी छोटी क्लिप्स डालने का भी क्या पॉइंट है। तो मैंने कहा दफ़ा करो भाई। तो पूरी तैयार होकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आज मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, बस एक ब्यूटी क्रीम लगाई है, उसके ऊपर ब्लश लगाया और ग्लॉस लिप बाम लगा दिया है। तो भाई अब हम चलते हैं क्लिनिक की तरफ। सही है, काफ़ी देर हो गई है, रात हो गई है और क्लिनिक जो है वो 9 बजे बंद हो जाती है। तो इसलिए हम जाते हैं, डॉक्टर एस्थेटिक क्लिनिक है, ठीक है। तो मेरा जो रुझान है, रिजवान बताया, पता नहीं क्या कह रही थी मैं, खैर मेरा जो रुझान है ना वो है लेज़र पे भी। बट लेट्स सी कि इफ़ आई गो फॉर लेज़र और नॉट, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लगता है और काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी सुना गया है। तो पहले हम डॉक्टर से अच्छे तरीके से बात करेंगे, गारंटी लेंगे, वारंटी लेंगे, हर चीज़ की वारंटी तो करनी होती तो फिर हम जो है वो उसके हिसाब से सर्विस लेंगे। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग एंड क्या बस ना भाई, चलो। So I've just reached to the clinic and the ambience is really good and अभी जो है मैंने रिसेप्शन वाली से बात कर ली है, मैं वेट कर रही हूँ। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे अपनी स्किन को मतलब रिव्यू कराते हैं और फिर देखते हैं कि वो कौन सा ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं मेरी स्किन के लिए। फिर उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट होगा। अगर लेज़र भी है तो उसके बारे में भी मैं कुछ क्वेश्चन उनसे पूछूँगी। अगर मैं सेटिस्फाई होती हूँ तो फिर आई गो फॉर लेज़र, अदरवाइज़ इट्स नो। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये कहना था, आप ये कह रही हैं साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं है? नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ठीक है। तो मुझे कुछ और चीज़ें भी पूछनी थी। हाँ, मतलब आप कह रही हैं कि अगर जैसे ब्लेड लगती है ना पहले, तो हाँ। रेज़र लगता है, उसके हाँ। बाद लेज़र लगता है, हाँ, राइट? ऐसा ही है बिल्कुल। रेज़र से क्या होगा कि आप जब रेज़ करेंगी ना अपने बाल जो है डाउनवर्ड जिस डायरेक्शन में हाँ। करती हैं, तो वो लेज़र जो काम करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, फॉलिकल में रूट्स जो है ना वो बच जाती हैं, उसके ज़रिए रेज़ेस जो है जाती हैं रूट्स में, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है कम्प्लीटली। ठीक। तो आप जो है ना 15 डेज़ के गैप के हिसाब से दोबारा इसको रीटचअप आके करवा सकती है, ताकि वो रूट बाहर निकले ही नहीं, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए। रेज़र आपने जो करना है वो आपने कोशिश करें कि घर पे दोबारा ना जाके करें, ठीक है। यहाँ पे आपने करा या आपने सिटिंग से एक रेज़र करा, ठीक है, एक सिटिंग ले लिया आपने, उसके बाद कोशिश करें नो थ्रेडिंग, नो रेज़र। अगर हाँ एमरजेंसी है, कहीं इवेंट अटेंड करना है, बाहर निकलना है, तो बाल आ गए तो आप जो है ना उसको रेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज रेज़र आपकी स्किन के लिए नहीं है, रेज़र मत करें। रेज़र हम उनको कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि जो लेज़र ले रहा होता है, क्योंकि ये आपने सुना होगा रेज़र के बाद जो है ना वो थिक बाल निकलता है। ओके, हाँ, तो उनके लिए रेज़र है। थिक बाल नहीं ना, देखे ना, थिक बाल जब निकलता है तो आप लोग जो है ना ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, मशीन नहीं यूज़ हो रही होती, रेज़र्स नहीं दे रहे होते, जस्ट आपने रेज़र करा और उसको छोड़ दिया, तो ये होता है कि थिक बाल आ रहे हैं हमारे और ना ब्लैक हो रहा है, एरिया जो है ब्लैक हो गया, तो आप लोग ये ट्रीटमेंट नहीं लेते यहाँ पे। इसीलिए रिकमेंड करते हैं रेज़र करो, उसके बाद ट्रीटमेंट आके ले लो, रेज़र्स मस्ट है उसके बाद, फिर आपका थिक बाल नहीं आएगा बिल्कुल। इवन जो है ना लेज़र में आपका कम होता जाएगा बाल, और इवन जो है ना आपके कलर जो है ना बिल्कुल जैसे रुआं कह लें, तो वो आ रहा होता है। फिर वो तो उसका इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलें, बस कोशिश करें कि ये आपने जो है ना दोबारा आपने रेज़र नहीं करना इन 15 डेज में। डन। हाँ, मतलब जब आना यहाँ है पे सिटिंग लेनी है तब आपने आके रेज़र करना है, एक दिन तो वो पहले। यहीं पे ही होगा, मुझे घर पे कुछ नहीं, करना घर से कर आए आप, लेकिन उस दिन पे जिस दिन आपकी सिटिंग हो। डन कॉल। हाँ, ठीक है ठीक है। ये आप इनका क्लिनिक देखें, बहुत अच्छा सा बना हुआ है भाई। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना मुंह धोना पड़ेगा। ये मेकअप, मतलब मेकअप तो नहीं है, जो भी क्रीम वगैरह है ये पूरी वॉश करनी पड़ेगी, सब पूरी स्किन क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रेज़र लगेगा, लाइक ब्लेड से ही सारे बाल हटेंगे। तो भाई मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब हम चलते हैं
रूम की तरफ जहाँ पर सर्विस होगी। तो भाई ये रूम है, आई गेस पता नहीं ये वाला था, ये वाला था, हाँ यही वाला है। इसमें मेरा बैग रखा हुआ है ना। तो मेकअप के बगैर भी कितनी प्यारी लग रही हूँ। ब्लश की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा इतना बड़ा जो पिंपल निकला है ना, ये काफ़ी है ब्लश कर मतलब थोड़ा पिंक शेड देने के लिए। ओके आपने देख लिया बाल सारे हो गए? नहीं अभी देख चेक कर रही हूँ, उसको पहले ऑन करूँगी। बाल तो सही कवर करें। अच्छा, मैंने डॉक्टर से पहले हर चीज़ क्लियर की, जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में देखा। इससे पहले भी हमारी काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन पहले मैं कंफर्टेबल नहीं थी उनको ये पूछने के लिए कि यार मैं कैमरा ऑन करके सामने रखूँ या नहीं रखूँ। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कैमरा रख लूँ, तो शी वाज़ लाइक फ़ाइन विद इट। तो फिर मैंने उनसे बाकी की बातें की, लेकिन इससे पहले भी मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे पूछी, कुछ चीज़ें क्लियर की, और उसके बाद ही मैं सेटिस्फाई हुई हूँ कि यार ये कराना चाहिए मुझे ना। वैसे जो प्रोसेस था वो इतना कोई मुश्किल नहीं था। मतलब सिंपली पहले जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि बाल इरेज़ होते हैं, मतलब फ़िज़िकली आपको बाल हटाने होते हैं। वो जब बाल रिमूव हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो लेज़र लगती है। तो जब लेज़र लगती है ना, अच्छा उसके बाद ना ये मॉइस्चराइज़ करते हैं फ़ेस को अच्छे तरीके से, ताकि कोई इरिटेशन वगैरह कुछ भी ना हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन ऑब्वियसली किसी भी हार्मफुल उससे जो है वो महफूज रहती है। ठीक है, तो मतलब इससे काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट भी मिलता है, ऑब्वियसली स्किन मॉइस्चराइज़ भी होती है, और एक बैरियर भी आ जाता है। फिर ये कि जब लेज़र लगता है ना, तो लेज़र जब लगता है ना, मतलब लेज़र की रेज़ जब लगती हैं स्किन पे, तो वो जो है वो पहले बहुत गर्म सा फील होता है। उसके बाद ना इसी मशीन में, जो मशीन आपको दिख रही है, इसी में ही ना कूलिंग इफ़ेक्ट भी है। तो ये स्किन के साथ उसको कांटेक्ट में देती हैं ताकि कुछ ठंडा महसूस हो, मतलब इतना ज़्यादा गर्म महसूस ना हो, क्योंकि लेज़र जो है वो थोड़ा सा हीट देती है। तो इससे जब ठंडा ठंडा लगता है ना तब बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब गरम गरम लगता है ना तब बड़ा मतलब अजीब सा और अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। ओवरऑल इतना कोई मुश्किल नहीं था, मतलब मुझे जो है वो प्रोसेस बिल्कुल आसान लगा, क्योंकि इसमें मतलब इतना ज़्यादा कुछ था नहीं जितना मैं डर रही थी। तो येस, इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और मेरा पहला जो है वो सेशन हो चुका है। अब मुझे इसके टोटल 6 to 7 कराने पड़ेंगे, डिपेंड्स ऑन माय ग्रोथ। अगर तो मेरी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है 6 के बाद भी, तो मुझे 8 सेशंस कराने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा नज़र आता है, वो डॉक्टर ऑब्वियसली खुद बताएंगी कि क्या होता है। तो लेट्स सी कि कितना लंबा चलता है, मैं आगे भी दिखाती रहूँगी। अभी मेरा ट्रीटमेंट जो है वो ख़त्म हो गया, और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में कितना ग्लो आ गया है। मतलब पहले स्किन कैसी थी और अब कैसी थी। तो मैंने डॉक्टर से ये कहा कि मेरी स्किन इतनी ग्लोई कैसे है। शी वाज लाइक कि जब आप क्या क्या कहते हैं, ये लेज़र होता है ना, तो बाल तो रिमूव होते हैं, उसके साथ आपकी डेड स्किन भी हट जाती है। तो इसकी वजह से जो है ना स्किन ज़्यादा बेहतर लगती है, ग्लोई सी लगती है। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि मुझे जो है ना मतलब बहुत ठंडा गर्म महसूस हो रहा था, क्योंकि लेज़र लगती है तो गर्म होता है, फिर वो कूलिंग इफेक्ट आता है तो बहुत ठंडा लगता है। सो ओवरऑल इट वाज नॉट दैट बैड। इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इट वाज ओके, मतलब सही था। तो फॉक्स मैं खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गई थी, और ये जो है मैंने डिनर भी कर लिया, और ये मैं हल्दी वाला दूध पी रही हूँ, क्योंकि बॉडी में काफ़ी पेन है और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हल्दी से आपके बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि अब जो है इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और ज़िंदगी एक एक मोमेंट एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, वक्त कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्पेंड योर टाइम वाइसली एंड लिव योर लाइफ। जस्ट डोंट स्पेंड इट, मतलब ऐसे ही अपना टाइम गुजारो नहीं, ज़िंदगी जियो, सही है। और ज़िंदा रहने में और ज़िंदगी जीने में
बहुत ज़्यादा फ़र्क है. सो या, प्लीज़ टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.